राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको श्री शिव महापुराण की वायवीय संहिता के उत्तरखंड का 31वां और 32वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। योग मार्ग के विघ्न, सिद्धि सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन। शिव शिवा के ध्यान की महिमा। उपमन्यु कहते हैं श्री कृष्ण, आलस्य, तीक्ष्ण व्याधियां, प्रमाद, स्थान संशय, अनवस्थित चित्तता, अश्रद्धा, भ्रांति दर्शन, दुख, दौर्मनस्य और विषय लोलुपता, ये 10 योग साधन में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग के विघ्न कहे गए हैं। योगियों के शरीर और चित्त में जो अलसता का भाव आता है उसी को यहाँ आलस्य कहा गया है। वात, पित्त और कफ, इन धातुओं की विषमता से जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हीं को व्याधि कहते हैं। कर्म दोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है। असावधानी के कारण योग के साधनों का न हो पाना प्रमाद है। यह है या नहीं है, इस प्रकार उभय कोटि से आक्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संशय है। मन का कहीं स्थिर न होना ही अनवस्थित चित्तता, चित्त की अस्थिरता कहलाती है। योग मार्ग में भाव रहित, अनुराग शून्य जो मन की वृत्ति है उसी को अश्रद्धा कहा गया है। विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को भ्रांति कहते हैं। दुख कहते हैं कष्ट को। उसके 3 भेद हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। मनुष्यों के चित्त का जो अज्ञात जनित दुख है उसे आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए। पूर्वकृत कर्मों के परिणाम से शरीर में जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं उन्हें आधि भौतिक दुख कहा गया है। विद्युतपात, अस्त्र शस्त्र और विष आदि से जो कष्ट प्राप्त होता है उसे आधि दैविक दुख कहते हैं। इच्छा पर आघात पहुंचने से मन में जो क्षोभ होता है उसी का नाम है दौर्मनस्य। विचित्र विषयों में जो सुख का भ्रम है वही विषय लोलुपता है। योग परायण योगी के इन विघ्नों के शांत हो जाने पर जो दिव्य उपसर्ग प्राप्त होते हैं वे सिद्धि के सूचक हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना, ये 6 प्रकार की सिद्धियां ही उपसर्ग कहलाती हैं, जो योग शक्ति के अपव्यय में कारण होती हैं। जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो, किसी की ओट में हो, भूतकाल में रहा हो, बहुत दूर हो अथवा भविष्य में होने वाला हो, उसका ठीक ठीक प्रतिभास हो जाना प्रतिभा कहलाता है। सुनने का प्रयत्न न करने पर भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई देना श्रवण कहा गया है। समस्त देहधारियों की बातों को समझ लेना वार्ता है। दिव्य पदार्थों का बिना किसी प्रयत्न के दिखाई देना दर्शन कहा गया है। दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना आस्वाद कहलाता है। अंतःकरण के द्वारा दिव्य स्पर्शों का तथा ब्रह्मलोक तक के गंधादि दिव्य भोगों का अनुभव वेदना नाम से विख्यात है। सिद्ध योगी के पास स्वयं ही रत्न उपस्थित हो जाते हैं और बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं। मुख से इच्छा अनुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियां सिद्ध हो जाती हैं। देवांगनाएं इस योगी को प्रणाम करके मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करती हैं। योग सिद्धि के एक देश का भी साक्षात्कार हो जाए तो मोक्ष में मन लग जाता है। यह मैंने जैसा देखा या अनुभव किया है उसी प्रकार मोक्ष भी हो सकता है। कृष्णता, स्थूलता, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, नाना जाति का स्वरूप, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के शरीर को धारण करना, नित्य अपार्थिव एवं मनोहर गंध को ग्रहण करना, ये पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुण बताए गए हैं। जल में निवास करना, पृथ्वी पर ही जल का निकल आना, इच्छा करते ही बिना किसी आतुरता के स्वयं समुद्र को भी पी जाने में समर्थ होना, इस संसार में जहाँ चाहे वहीं जल का दर्शन होना, घड़ा आदि के बिना हाथ में ही जल राशि को धारण करना, जिस वीरस वस्तु को भी खाने की इच्छा हो उसका तत्काल सरस हो जाना, जल, तेज और वायु, इन 3 तत्वों के शरीर को धारण करना तथा देह का फोड़े, फुंसी और घाव आदि से रहित होना,
पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुणों को मिलाकर। ये 16 जलीय ऐश्वर्य के अद्भुत गुण हैं। शरीर से अग्नि को प्रकट करना, अग्नि के ताप से जलने का भय दूर हो जाना, यदि इच्छा हो तो बिना किसी प्रयत्न के इस जगत को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति का होना, पानी के ऊपर अग्नि को स्थापित कर देना, हाथ में आग धारण करना, सृष्टि को जलाकर फिर उसे ज्यों का त्यों कर देने की क्षमता का होना, मुख में ही अन्न आदि को पचा लेना तथा तेज और वायु 2 ही तत्वों से शरीर को रच लेना। ये 8 गुण जलीय ऐश्वर्य के उपर्युक्त 16 गुणों के साथ 24 होते हैं। ये 24 तेजस ऐश्वर्य के गुण कहे गए हैं। मन के समान वेगशाली होना, प्राणियों के भीतर क्षण भर में प्रवेश कर जाना, बिना प्रयत्न के ही पर्वत आदि के महान भार को उठा लेना, भारी हो जाना, हल्का होना, हाथ में वायु को पकड़ लेना, अंगुली के अग्रभाग की चोट से भूमि को भी कंपित कर देना, एकमात्र वायु तत्व से ही शरीर का निर्माण कर लेना। ये 8 गुण तेजस ऐश्वर्य के 24 गुणों के साथ 32 हो जाते हैं। विद्वानों ने वायु संबंधी ऐश्वर्य के ये ही 32 गुण स्वीकार किए हैं। शरीर की छाया का ना होना, इंद्रियों का दिखाई न देना, आकाश में इच्छा अनुसार विचरण करना, इंद्रियों के संपूर्ण विषयों का समन्वय होना, आकाश को लांघना, अपने शरीर में उसका निवेश करना, आकाश को पिंड की भांति ठोस बना देना और निराकार होना। ये 8 गुण अग्नि के 32 गुणों से मिलकर 40 होते हैं। ये 40 ही वायु संबंधी ऐश्वर्य के गुण हैं। यही संपूर्ण इंद्रियों का ऐश्वर्य है। इसी को इंद्र एवं अंबर अर्थात आकाश संबंधी ऐश्वर्य भी कहते हैं। इच्छा अनुसार सभी वस्तुओं की उपलब्धि, जहाँ चाहे वहाँ निकल जाना, सबको अभिभूत कर लेना, संपूर्ण गुह्य अर्थ का दर्शन होना, कर्म के अनुरूप निर्माण करना, सबको वश में कर लेना, सदा प्रिय वस्तु का ही दर्शन होना और एक ही स्थान से संपूर्ण संसार का दिखाई देना। ये 8 गुण पूर्वोक्त इंद्रिय संबंधी ऐश्वर्य गुणों से मिलकर 48 होते हैं। चांद्रमस ऐश्वर्य इन 48 गुणों से युक्त कहा गया है। यह पहले के ऐश्वर्यों से अधिक गुण वाला है। इसे मानस ऐश्वर्य भी कहते हैं। छेदना, पीटना, बांधना, खोलना, संसार के वश में रहने वाले समस्त प्राणियों को ग्रहण करना, सबको प्रसन्न रखना, पाना, मृत्यु को जीतना तथा काल पर विजय पाना, ये सब अहंकार संबंधी ऐश्वर्य के अंतर्गत है। अहंकारिक ऐश्वर्य को ही प्रजापत्य भी कहते हैं। चांद्रमस ऐश्वर्य के गुणों के साथ इसके 8 गुण मिलकर 56 हो जाते हैं। महान अभिमानिक ऐश्वर्य के ये ही 56 गुण हैं। संकल्प मात्र से सृष्टि रचना करना, पालन करना, संहार करना, सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना, प्राणियों के चित्त को प्रेरित करना, सबसे अनुपम होना, इस जगत से पृथक नए संसार की रचना कर लेना तथा शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ कर देना, यह बोध ऐश्वर्य है। प्राजापत्य ऐश्वर्य के गुणों को मिलाकर इसके 64 गुण होते हैं। इस बोध ऐश्वर्य को ही ब्रह्म ऐश्वर्य भी कहते हैं। इससे उत्कृष्ट है गौण ऐश्वर्य, जिसे प्राकृत भी कहते हैं। उसी का नाम वैष्णव ऐश्वर्य है। तीनों लोकों का पालन उसी के अंतर्गत आता है। उस संपूर्ण वैष्णव पद को ना तो ब्रह्मा कह सकते हैं और ना दूसरे ही उसका पूर्णतया वर्णन कर सकते हैं। उसी को पौरुष पद भी कहते हैं। गौण और पौरुष पद से उत्कृष्ट गणपति पद होता है। उसी को ईश्वर पद भी कहते हैं। उस पद का किंचित ज्ञान श्री विष्णु को है, दूसरे लोग उसे नहीं जान सकते। ये सारी विज्ञान सिद्धियां औपसर्गिक हैं। इन्हें परम वैराग्य के द्वारा प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। इन अशुद्ध प्रातिभासिक गुणों में जिसका चित्त आसक्त होता है, उसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला निर्भय परम ऐश्वर्य नहीं सिद्ध होता। इसलिए देवता, असुर और राजाओं के गुणों तथा भोगों को जो तृण के समान त्याग देता है, उसे ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त होती है। अथवा यदि जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा हो तो वह योग सिद्ध मुनि इच्छा अनुसार विचरे। इस जीवन में गुणों और भोगों का उपभोग करके अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मैं योग के प्रयोग का वर्णन करूंगा। एकाग्रचित होकर सुनो। शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र आदि हो, एकांत स्थान हो, जीव जंतु ना रहते हों,
कोलाहल न होता हो और किसी बाधा की संभावना भी ना हो। ऐसे स्थान में लिपि पोती सुंदर भूमि को गंध और धूप आदि से सुवासित करके वहां फूल बिखेर दे, चंदोवा आदि तानकर उसे विचित्र रीति से सजा दे तथा वहां कुश पुष्प समिधा जल फल और मूल की सुविधा हो। फिर वहां योग का अभ्यास करे। अग्नि के निकट, जल के समीप और सूखे पत्तों के ढेर पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जहां डांस और मच्छर भरे हों, सांप और हिंसक जंतुओं की अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हों, भय की संभावना हो तथा जो दुष्टों से घिरा हुआ हो, ऐसे स्थान में भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। शमशान में, चैत्य वृक्ष के नीचे, बाम्बी के निकट, जीर्ण शीर्ण घर में, चौराहे पर, नदी नद और समुद्र के तट पर, गली या सड़क के बीच में, उजड़े हुए उद्यान में, गोष्ठ आदि में अनिष्टकारी और निंदित स्थान में भी योगाभ्यास ना करे। जब शरीर में अजीर्ण का कष्ट हो, खट्टी डकार आती हो, विष्ठा और मूत्र से शरीर दूषित हो, सर्दी हुई हो या अतिसार रोग का प्रकोप हो, अधिक भोजन कर लिया गया हो या अधिक परिश्रम के कारण थकावट हुई हो, जब मनुष्य अत्यंत चिंता से व्याकुल हो, अधिक भूख प्यास सता रही हो तथा जब वह अपने गुरुजनों के कार्य आदि में लगा हुआ हो, उस अवस्था में भी उसे योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जिसके आहार विहार उचित एवं परिमित हों, जो कर्मों में यथा योग्य समुचित चेष्टा करता हो तथा जो उचित समय से सोता और जागता हो एवं सर्वथा आयास रहित हो, उसी को योगाभ्यास में तत्पर होना चाहिए। आसन मुलायम, सुंदर, विस्तृत, सब ओर से बराबर और पवित्र होना चाहिए। पद्मासन और स्वस्तिकासन आदि जो यौगिक आसन हैं, उन पर भी अभ्यास करना चाहिए। अपने आचार्य पर्यंत गुरुजनों की परंपरा को क्रमशः प्रणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक और छाती को सीधी रखे। ओठ और नेत्र अधिक सटे हुए ना हों, सिर कुछ कुछ ऊंचा हो, दांतों से दांतों का स्पर्श ना करे। दांतों के अग्रभाग में स्थित हुई जिह्वा को अविचल भाव से रखते हुए एड़ियों से दोनों अंडकोशों और प्रजनेंद्रियों की रक्षा पूर्वक दोनों जांघों के ऊपर बिना किसी यत्न के अपनी दोनों भुजाओं को रखे। फिर दाहिने हाथ के पृष्ठभाग को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर धीरे से पीठ को ऊंची करे और छाती को आगे की ओर से सुस्थिर रखते हुए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए। अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात ना करे। प्राण का संचार रोककर पाषाण के समान निश्चल हो जाए। अपने शरीर के भीतर मानस मंदिर में हृदय कमल के आसन पर पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करके ध्यान यज्ञ के द्वारा उनका पूजन करे। मूलाधार चक्र में, नासिका के अग्रभाग में, नाभि में, कंठ में, तालू के दोनों छिद्रों में, भौहों के मध्य भाग में, द्वार देश में, ललाट में या मस्तक में शिव का चिंतन करे। शिवा और शिव के लिए यथोचित रीति से उत्तम आसन की कल्पना करके वहां सावरण या निरावरण शिव का स्मरण करें। द्विदल, चतुर्दल, षडदल, दशदल, द्वादश दल अथवा षोडश दल कमल के आसन पर विराजमान शिव का विधिवत स्मरण करना चाहिए। दोनों भुवों के मध्य भाग में द्विदल कमल है जो विद्युत के समान प्रकाशमान है। भ्रू मध्य में स्थित जो कमल है उसके क्रमशः दक्षिण और उत्तर भाग में 2 पत्ते हैं जो विद्युत के समान दीप्तिमान है। उनमें 2 अंतिम वर्ण ह और श अंकित हैं। षोडश दल कमल के पत्ते 16 स्वर रूप हैं जिनमें अ से लेकर अह तक के अक्षर क्रमशः अंकित हैं। यह जो कमल है उसकी नाल के मूल भाग से 12 दल प्रस्फुटित हुए हैं जिनमें क से लेकर ठ तक के 12 अक्षर क्रमशः अंकित हैं। सूर्य के समान प्रकाशमान इस कमल के उन 12 दलों का अपने हृदय के भीतर ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात गो दुग्ध के समान उज्ज्वल कमल के 10 दलों का चिंतन करें। उनमें क्रमशः ड से लेकर फ तक के अक्षर अंकित हैं। इसके बाद नीचे की ओर दल वाले कमल के 6 दल हैं जिनमें ब से लेकर ल तक के अक्षर अंकित हैं। इस कमल की कांति धूम रहित अंगार के समान है। मूलाधार में स्थित जो कमल है उसकी कांति सुवर्ण के समान है। उसमें क्रमशः व से लेकर स तक के 4 अक्षर 4 दलों के रूप में स्थित हैं। इन कमलों में से जिसमें ही अपना मन रमे उसी में महादेव और महादेवी का अपनी धीर बुद्धि से चिंतन करे। उनका स्वरूप अंगूठे के बराबर निर्मल और सब ओर से दीप्तिमान है। अथवा वह शुद्ध
दीप शिखा के समान आकार वाला है और अपनी शक्ति से पूर्णतया मंडित है, अथवा चंद्रलेखा या तारा के समान रूप वाला है, अथवा वह निवार के सीक या कमलनाल से निकलने वाले सूत के समान है। कदम्ब के गोलक या ओस के कण से भी उसकी उपमा दी जा सकती है। वह रूप पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त करने वाला है। ध्यान करने वाला पुरुष जिस तत्व पर विजय पाने की इच्छा रखता हो उसी तत्व के अधिपति की स्थूल मूर्ति का चिंतन करे। ब्रह्मा से लेकर सदाशिव पर्यंत तथा भव आदि 8 मूर्तियां ही शिव शास्त्र में शिव की स्थूल मूर्तियां निश्चित की गई हैं। मुनीश्वरों ने उन्हें घोर, शांत और मिश्र 3 प्रकार की बताया है। फल की आशा न रखने वाले ध्यान कुशल पुरुषों को इनका चिंतन करना चाहिए। यदि घोर मूर्तियों का चिंतन किया जाए तो वे शीघ्र ही पाप और रोग का नाश करती हैं। मिश्र मूर्तियों में शिव का चिंतन करने पर चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती है और सौम्य मूर्ति में शिव का ध्यान किया जाए तो सिद्धि प्राप्त होने में ना तो अधिक शीघ्रता होती है और ना ही अधिक विलंब। सौम्य मूर्ति में ध्यान करने से विशेषतः मुक्ति, शांति एवं शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। क्रमशः सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसमें संशय नहीं है। ये था 31वां अध्याय। अब 32वां अध्याय सुनिए। ध्यान और उसकी महिमा, योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व, शिव भक्त या शिव के लिए प्राण देने अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष लाभ का कथन। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण श्री कंठनाथ का स्मरण करने वाले लोगों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तत्काल हो जाती है। ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य करते हैं। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप के चिंतन में लगकर जब चित्त निश्चल हो जाता है तब सूक्ष्म रूप में वह स्थिर होता है। भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव रूप का अवश्य चिंतन करना चाहिए। जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। ध्यान पहले सविषय होता है, फिर निर्विषय होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। इस विषय में कुछ सत्पुरुषों का मत है कि कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं। बुद्धि की ही कोई प्रवाह रूपा संतति ध्यान कहलाती है। इसलिए निर्विषय बुद्धि केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही प्रवृत्त होती है। अतः सविषय ध्यान प्रातः काल के सूर्य की किरणों के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला है तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तत्व का अवलंबन करने वाला है। इन दो के सिवा और कोई ध्यान वास्तव में है ही नहीं। अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूप का अवलंबन करने वाला है तथा निराकार स्वरूप का जो बोध या अनुभव है वही निर्विषय ध्यान माना गया है। वह सविषय और निर्विषय ध्यान ही क्रमशः सबीज और निर्बीज कहा जाता है। निराकार का आश्रय लेने से उसे निर्बीज और साकार का आश्रय लेने से सबीज की संज्ञा दी गई है। अतः पहले सविषय या सबीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार की सिद्धि के लिए निर्विषय अथवा निर्बीज ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम करने से क्रमशः शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं। उनके नाम है शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद। समस्त आपदाओं के शमन को ही शांति कहा गया है। अज्ञान का बाहर और भीतर से नाश ही प्रशांति है। बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसका नाम दीप्ति है तथा बुद्धि की जो स्वस्थता आत्मनिष्ठता है उसी को प्रसाद कहा गया है। बाह्य और अभ्यंतर सहित जो समस्त कारण हैं वे बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र ही निर्मल हो जाते हैं। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन 4 को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, सदा शांत चित्त रहता हो, श्रद्धालु हो और जिसकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो, ऐसे साधक को ही सत्पुरुषों ने ध्याता कहा है। ध्येय चिंता याम, यह धातु है, इसका अर्थ है चिंतन। भगवान शिव का बारंबार चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक विक्षेप रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन है उसी का नाम ध्यान है। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान का जो आलंबन या आश्रय है
उसी को साधु पुरुष ध्येय कहते हैं। स्वयं साम सदाशिव ही वह ध्येय हैं। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि ऐश्वर्य की उपलब्धि, ये पूर्ण शिव ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता और जिसने योग का साधन नहीं किया है उसका ध्यान नहीं सिद्ध होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त हैं उसने भव सागर को पार कर लिया। समस्त उपाधियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रता पूर्ण ध्यान, ये योगाभ्यास से युक्त योगी को ही सिद्ध होते हैं। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ी को भी जला देती है, उसी प्रकार ध्यान अग्नि शुभ और अशुभ कर्म को भी क्षण भर में दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार का नाश कर देता है, इसी तरह थोड़ा सा योगाभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। श्रद्धा पूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है उसका कहीं अंत नहीं है। ध्यान के समान कोई तीर्थ है ही नहीं, ध्यान के समान कोई तप भी नहीं है और ध्यान के समान कोई यज्ञ भी नहीं है। इसलिए ध्यान अवश्य करें। अपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थों और पत्थर एवं मिट्टी की बनी हुई देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते। वे आत्म तीर्थ में अवगाहन करते हैं और आत्मदेव के ही भजन में लगे रहते हैं। जैसे अयोगी पुरुषों को मिट्टी और काठ आदि की बनी हुई स्थूल मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे राजा को अपने अंतःपुर में विचरने वाले सवजन एवं परिजन प्रिय होते हैं और बाहर के लोग उतने प्रिय नहीं होते, उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतःकरण में ध्यान लगाने वाले भक्त ही अधिक प्रिय हैं, बाह्य उपचारों का आश्रय लेने वाले कर्मकांडी नहीं। जैसे लोक में यह देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुषोचित फल का उपभोग नहीं कर पाते, केवल अंतःपुर के लोग ही उस फल के भागी होते हैं, उसी प्रकार यहाँ बाह्य कर्मी पुरुष उस फल को नहीं पाते जो ध्यान योगियों को सुलभ होता है। ज्ञान योग की साधना के लिए उद्धत हुआ पुरुष यदि बीच में ही मर जाए तो भी वह योग के लिए उद्योग करने मात्र से रुद्र लोक में जाएगा। वहाँ दिव्य सुख का उपभोग करके फिर वह योगियों के कुल में जन्म लेगा और पुनः ज्ञान योग को पाकर संसार सागर को लांघ जाएगा। योग का जिज्ञासु पुरुष भी जिस गति को पाता है उसे यज्ञ करता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी नहीं पाता। करोड़ों वेद वेदाद्विजों की पूजा करने से जो फल मिलता है वह एक शिव योगी को भिक्षा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ, अग्निहोत्र, दान, तीर्थ सेवन और होम, इन सभी पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सारा फल शिव योगियों को अन्न देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ मानव शिव योगियों की निंदा करते हैं वे श्रोताओं सहित नरक में पड़ते हैं और प्रलय काल तक वहीं रहते हैं। श्रोता के होने पर ही कोई शिव योगियों की निंदा का वक्ता हो सकता है। इसलिए महापुरुषों के मत में उस निंदा को सुनने वाला भी महान पापी और दंडनीय है। जो लोग सदा भक्ति भाव से शिव योगियों की सेवा करते हैं वे महान भोग पाते और अंत में शिव योग की भी उपलब्धि कर लेते हैं। इसलिए भोगार्थी मनुष्यों को चाहिए कि वे रहने को स्थान, खान पान, शैया तथा ओढ़ने बिछाने की सामग्री आदि देकर सदा शिव योगियों का सत्कार करें। योग धर्म संसार अत्यंत प्रबल है, अतः पाप रूपी मुद्गरों से उसका भेदन नहीं हो सकता। योग धर्म और पाप मुद्गर में उतना ही अंतर समझना चाहिए जितना वज्र और तंदुल में। अतः योगी जन पापों और ताप समूहों से उसी तरह लिप्त नहीं होते जैसे कमल का पत्ता पानी से। शिव योग परायण मुनि जिस देश में नित्य निवास करता है वह देश भी पवित्र हो जाता है, फिर उसकी पवित्रता के विषय में तो कहना ही क्या है। अतः चतुर एवं विद्वान पुरुष सब कृत्यों को छोड़कर संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने के लिए शिव योग का अभ्यास करे। जिसका योग फल सिद्ध हो गया है वह योगी
यथेष्ट भोगों को भोगकर समस्त लोगों की हित कामना से संसार में विचरे अथवा अपने स्थान पर ही रहे, या विषय सुख को अत्यंत तुच्छ समझकर छोड़ दे और वैराग्य योग से स्वेच्छापूर्वक कर्मों का परित्याग कर दे। जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपनी मृत्यु को निकट जान ले, उसे योगानुष्ठान में संलग्न हो शिव क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए। वह मनुष्य यदि धीरचित होकर वहीं निवास करता रहे तो रोग आदि के बिना भी स्वयं ही प्राणों का परित्याग कर सकता है। अन्न शन्न करके शिवाग्नि में शरीर की आहुति देकर अथवा शिव तीर्थों में अवगाहन करते हुए अपने शरीर को उन्हीं के जल में डालकर शिव शास्त्रोक्त विधि से जो अपने प्राणों का त्याग करता है वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा जो रोग आदि से विवश होकर शिव क्षेत्र की शरण लेता है, उसकी भी यदि वहाँ मृत्यु हो जाए तो वह इसी प्रकार मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए लोग अनशन आदि से शिव क्षेत्र में श्रेष्ठ मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्र पर विश्वास करके धीर हुए मन से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती है। जो शिव के लिए अथवा शिव भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है, उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं है। इस कारण इस संसार मंडल से उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है। इनमें से किसी एक उपाय का किसी तरह भी अवलंबन करके अथवा विधिवत षड्धव शुद्धि को प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मरता है तो उसका अन्य पशुओं प्राणियों के समान यहाँ औधरव दैहिक संस्कार नहीं करना चाहिए। विशेषतः उसके पुत्र आदि को उसके मरने से अशोच की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे पुरुष के मृत शरीर को धरती में गाड़ दे या पवित्र अग्नि से जला दे या शिव स्वरूप जल में डाल दे अथवा काठ या मिट्टी के ढेले की भांति कहीं भी फेंक दे, सब उसके लिए बराबर है। यदि ऐसे पुरुष के उद्देश्य से भी कोई कर्म करने की इच्छा हो तो दूसरों का कल्याण ही करे और अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करे। उसके धन को शिव भक्त ही ग्रहण करे। यदि उसकी संतति शिव भक्त हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है। यदि ऐसा संभव ना हो तो उसका धन भगवान शिव को समर्पित कर दे, परंतु उसकी शिव भक्तिहीन संतान उस धन को ग्रहण ना करे। ये था 32वां अध्याय। तो दोस्तों, ये था श्री शिव महापुराण की वायव्य संहिता के उत्तरखंड का 31वां और 32वां अध्याय। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।